हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे टेंस का रिवीजन क्लास का ये वीडियो होगा और रिवीजन हम लोग करेंगे 3 टेंस के। जैसे कि आप लोग जानते हैं टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका 2 नाम और होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे तीनों स्ट्रक्चर और एक टेंस के 6 स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा इस रिवीजन वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार शुरू से जो बोले हैं उसको लिख देते हैं। टेंस 3 प्रकार के होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। यह भी 4 प्रकार का होता है, ये भी 4 प्रकार के और ये भी 4 प्रकार। तो ये जो 4 प्रकार होता है, देख लीजिए, यह जो 4 प्रेजेंट टेंस यानी पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो उसका एक नंबर ए नंबर देते हैं, ABCD। इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और दूसरा का नाम है बी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद रखेंगे नाम को। और इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आपका सी नंबर होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एक के नाम है। और इसका डी नंबर जो होगा चौथा, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी जो 4 प्रकार है उसी का आप नाम देखिए। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और सी नंबर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और डी नंबर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसमें हम लोग अभी इस पर हम लोग को यही पढ़ाई हो रहा है, शुरू यही हुआ है। तो इस पहला, दूसरा और तीसरा के पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़े हैं आपको एक बार बता दें। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव आपके माइंड में सेट होना चाहिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, यानी पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा आपका होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है, यस नो क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा आपको पढ़ना है यस नो क्वेश्चन, आप प्लस इसका नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। और 5वां नंबर आप देखेंगे WH क्वेश्चन। और इसका अंतिम देखेंगे छठा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव देखेंगे। क्या देखा, पहला हमको पढ़ना है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, यस नो नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव। इसी के बारे में
इसका पढ़ेंगे पूरा 6 गो, इसका भी पढ़ेंगे 6 गो और इसका भी पढ़ेंगे 6 गो। ठीक है, तो आइए आज का क्लास यही है। तो आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इम्पोर्टेंट है आपको वर्ब फॉर्म आना चाहिए, और वर्ब फॉर्म के जस्ट बाद यदि इंग्लिश सीखते हैं तो टेंस आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में हम बता दें, इसका पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस टाइप के जो वाक्य अंत में लगा रहेगा तो आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, तो अब कहता है इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव पहले देखो, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के पहला रूप, अब बाद में पांचवा रूप, पहला या पांचवा लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फाइनल हो गया। अब कहता है V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा। इसके लिए आपको नोट लिखाए होंगे, नोट, I V U दे, और हो डबल नाम, डबल नेम होगा, डबल नेम, तो आप उपयोग करेंगे वर्ब के पहला रूप। अब क्या सबके लिए ही से इट, और सिंगल नाम हो, सिंगल नाम यानी एगो नाम हो, वो चाहे स्त्री का नाम हो, पुरुष के नाम हो, कोई भी होगा, तो आपका लगेगा वर्ब का पांचवा रूप। और इसके लिए बेसिक जानकारी के लिए इस चैनल पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो देख सकते हैं, डिटेल में बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाना है। निगेटिव, निगेटिव देखते हैं, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू या डज होगा, डू या डज होगा, उसके बाद नॉट होगा, तब वर्ब के पहला रूप होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, जो डू और डज किसके साथ, यही परीक्षा में तो पूछता है, जब किसके साथ डू, किसके साथ डज, और वर्ब के यही रूप भरना पड़ता है। आप टेंस, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे तो यही बीचे से प्रश्न पूछेगा। तो आप जिसके साथ V1 का उपयोग करते हैं ना, इसी के साथ डू लगाएंगे, और जिसके साथ V5 लगाते हैं उसके साथ डज लगा देंगे, बस हो गया, उसी नोट से आपका काम चल गया। तो आइए आप देखते हैं यस नो, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। इसका नाम यस नो क्यों रखे हैं, इसके लिए भी वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए, डू या डज, इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले डू डज बाहर हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब के पहला रूप होगा, और ऑब्जेक्ट होगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। हो गया आपका यस नो का स्ट्रक्चर। यस नो क्वेश्चन जो है, इसका निगेटिव अगर मिल जाए, निगेटिव प्लस निगेटिव मिल जाए, निगेटिव, तो कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, डू या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, तब वर्ब के पहला रूप और ऑब्जेक्ट, अब बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। यही तो हो गया आपका यस नो प्लस नेगेटिव। अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो देख लो। अब हम पढ़ेंगे WH का स्ट्रक्चर। WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखबे करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद में डू लिखेंगे, और तब लिखेंगे डज, और तब लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वर्ब के पहला रूप, और अंतिम में ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हो जाएगा आपका WH।
यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब कहता है WH के साथ निगेटिव हो तो निगेटिव हो जाए, तो WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, ठीक है। तो ये कैसे होगा तो देख लो, पहले लिखेंगे WH, क्वेश्चन लिखबे करेंगे, उसके बाद में डू या डज लिखेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और तब लिखेंगे नॉट, और तब लिखेंगे वर्ब के पहला रूप, तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी स्ट्रक्चर था आपने देख लिया। तो इसलिए इसको कोड भाषा में आप अपनी कॉपी में इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबका पहचान एक बार एक टेंस में याद कर लो। जैसे अफर्मेटिव, तो इसका जो पहचान होगा इसका वही अफर्मेटिव का होता है, तो ये बदलता है, बकिया कोई नहीं बदलेगा। जैसे हमने पढ़ाया निगेटिव के पहचान वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है, हर जितना भी टेंस पढ़ाएंगे उसमें यही लिखाएंगे, वाक्य के बीच में नहीं लगा रहता है। दूसरा है यस नो क्वेश्चन, इसके लिए वीडियो है आप देख लेंगे, लेकिन इसका पहचान क्या होगा, वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बस किसी भी टेंस में लिखेंगे आप लोग तो यही लिखाते हैं, ठीक है। अगला है यस नो क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तो इसका पहचान होता है वाक्य शुरू में क्या, बीच में नहीं, तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। और उसके बाद है WH क्वेश्चन, आप लोग WH के बारे में पढ़े होंगे नेक्स्ट पिछले वीडियो में। WH जो W और S से शुरू हो वैसे वर्ड को हम WH कहते हैं, ठीक है। तो इसका पहचान कैसे होगा, तो वाक्य के बीच में WH क्वेश्चन लगा रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। अब है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, तो वाक्य के बीच में WH और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के बीच में WH तथा नहीं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। निगेटिव होगा तो ऐसे। तो इस प्रकार सबका स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा, जितना भी टेंस पढ़ोगे सब में यह एक ही पहचान से सब जगह चिपका दो, सब में वही। लेकिन बदलेगा क्या, सिर्फ अफर्मेटिव का जो पहचान हम लिखाते हैं सभी में बदल जाएगा, क्योंकि वह टेंस के अनुसार होगा। समझ में आ रहा है, जैसे कि इसमें जो भी होगा ता है ती है यही पहचान होगा। लेकिन आइए देखते हैं दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, तो उसका पहचान देखेंगे, उसका अफर्मेटिव बदल जाएगा, लेकिन यह सेम टू सेम होगा। तो आइए देखते हैं अगला टेंस। आप देख सकते हैं दूसरा टेंस हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का माने दूसरा पार्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका पहचान होता है रहा है, रही है, ठीक है, रही है, रहे हो ना, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। आप लोग इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पहचान हो गया, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि लगा रहता है। जैसे अफर्मेटिव का पहचान तो हो गया, अब इसका होगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे बच्चों लोग, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में इज आर एम लगा दी है, और बाद वर्ब के चौथा रूप लिखल जाए। कौन रूप लिखल जाए, चौथा रूप। तो बस हो गई, इतने से हो जाए तहार अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर। अब टेंशन ई बा जब चलो इज आर एम किसके साथ क्या लगेगा, तो आप लोग ही जानते हैं, नहीं जानता है। चलो नोट में देखो, सिर्फ आई के साथ एम दुनिया में सिर्फ अकेले है जो आई और एम रहता है, बाकी कौनों के साथ ही चला जाएगा। जैसे देखो यू हो, वी हो, चाहे हो दे, चाहे हो कर दो गो नाम डबल नेम, तो इसके साथ लगेगा ARER। और ही होखे, सी होखे, इट होखे, और होखे SN माने
अरे गड़बड़ अर्थ मत मिलई हलखिन ना तो लाफड़ा हो जाए। एस माने होला सिंगल, एन माने होला नाम। एस एन का मतलब सिंगल, तो इसके साथ लगेगा आर, ठीक बनो, जगह के अभाव में। तो इसीलिए आप अब जान गए, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। गाइड किताब वाला नहीं लिखता है लोग, इतना बढ़िया से डिटेल लिख देगा ना तब तो समझ में आ जाए, लेकिन लिखता नहीं है। इसीलिए हम लोग की जरूरत पड़ता है टीचर लोग की। अब जान गए सब्जेक्ट के बाद में एज आर एम, ठीक है। आई के साथ एम, यू, वी यू माने हम लोग, सॉरी यू माने तुम लोग, आप, अभी माने हम लोग, हम सब, ये ना, दे माने वे लोग, और डी ओ माने डबल नेम, ठीक है। दो का नाम रही तो आर के प्रयोग, ही सी इट, और होके एस एन, एस एन माने एस माने संतोष सर, एन माने पता नहीं, एस माने सिंगल, एन माने नाम, ठीक है। तो इसके साथ लगेगा इज का प्रयोग। अब जो वीडियो देखा था, चलो ठीक है। अब नेगेटिव, इसका पहचान, अफर्मेटिव का पहचान वही होगा रहा है रही। नेगेटिव कुछ नहीं करना है, धड़ धड़ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में एज लिखेंगे, आर लिखेंगे, एम लिखेंगे, उसके बाद नॉट चिपका दो, वर्ब के चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हो गया आपका निगेटिव। अब यस नो में कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को इधर बाहरी निकाल के भगा दो, घर के भीतरी से बाहरी कर दो, तो पहले आ जाएगा एच, तब आर और एम बाहर निकल जाएगा, और सब्जेक्ट भीतर चला जाएगा अंदर, और वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन सुनो सुनो सुनो, इसको लिखना है। अच्छा ये क्या है भाई, हाँ सुबह जैसा, पता ना क्या है, इसको कहते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है इसका निगेटिव लिखना है, यस नो क्वेश्चन के निगेटिव, मैंने नॉट कहीं चिपका देना है। तो एज लिखेंगे, आर लिखेंगे, और लिखेंगे एम, ठीक है बच्चा लोग, और लिखिया नॉट, और वर्ब के चौथा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। हो गया ना? अच्छा, तो अब आ जाओ WH पर। तो पहले WH लिखना है, क्योंकि इसको पहले लिखेंगे, इसी का बारात है ना, तो ये आगे रहेगा, बाकी लोग पीछे रहे, तो ये लोग सब लोग पीछे आ जाए। एच, आर और एम, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अब वर्ब के चौथा रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद चिपका देंगे नोट। यदि नहीं माने बारात में वो भाग जाए, माने वो दुल्हन ना होके तब तो क्या कर जाए, तो WH लिखल जाए, क्वेश्चन लिखल जाए ना, एज आर एम लिखल जाए, कोनो बात नहीं है, लिख दिए, सब्जेक्ट लिखल जाए ना, और ओकरा बाद में नॉट, यानी नहीं है, भाग गई है, ऑब्जेक्ट हो गए, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। और इस प्रकार आपका ये भी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक नया चीज मिला आपको, जो वर्ब के चौथा रूप, ये क्या आयल है, तो वर्ब के पहला में ING चिपका दो। इसके लिए भी वीडियो बन चुका है वर्ब फॉर्म के, बस उसको देख लेना है। वर्ब 4, तब वर्ब 4 कैसे होता है, यानी वर्ब के चौथा रूप लिखना हो तो वर्ब के पहला में ING चिपका दो। जैसे देख लो V1 है, यहाँ पर V4 हम दे देते हैं। गो है तो इसमें गो में ING लगा दो, गोइंग हो जाएगा। इट में ING चिपका दो, चौथा बन जाएगा, ठीक है। रीड है तो रीड में ING लगा दो, आपका चौथा बन जाएगा। तो इस प्रकार आप वर्ब के चौथा रूप बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग का तीसरा टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं उस टेंस को, चलिए देखते हैं। अब है आपका तीसरा, यानी प्रेजेंट टेंस के तीसरा पार्ट, और यह कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान क्या होता है, तो सुनो, चुका है, चुकी है, चुके हैं ना, चुका हूँ, चुका हूँ, अथवा, अथवा, आ है, ई है, ए है, ओ है, बापे। यानी जितना भी ये सब है ना उच्चारण करे,
तो आ जाए अंतिम में, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो चुका हूँ आ गया, तो कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वहीं कहे मैंने खाया है, मैंने खाया है, तो अंतिम में या है, आओ तो ना कहते आ है, या है, ई है, ऊ है, कौनो भी है, तो इसके लिए आप उपयोग करेंगे क्या? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव इसका क्या होता है, तो देख लो, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैव होगा या हैज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चुनना है, उसके बाद में वर्ब के तीसरा रूप अंतिम में ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? लेकिन रुक जाओ, अब किसके साथ हैव और किसके साथ हैज, ये भी टेंशन है। तो तो होगा आपका नोट में आई होके, वी होके, यू होके, आ चाहे होके दे, आ चाहे होके डी एन। अब डी एन यहाँ पर कोनो कन्फ्यूजन नहीं है, माने डबल नेम, तो होगा हैव के प्रयोग। यदि होके ही होके, सी होके, आ इट होके, आ चाहे होके एस एन, एस एन समझा तो ना लोगिन, शॉर्टकट में लिखल हुआ हैज, तो एस एन। वीडियो देखने वाले लोग थोड़ा ध्यान से अपना कोडिंग मत लगाना भाई, किसी का नाम नहीं है, सिंगल नाउन, सॉरी सिंगल नेम, अपना अपना दिमाग मत दौड़ाना। और डीएन वाले लोग भी थोड़ी ध्यान से, डबल नेम, सिंगल नेम, डबल नेम, पता है मुझे। तो आ जाओ, ये है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट हैव या हैज, V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। अब इसमें क्या है, आई, वी, यू, दे, डबल नेम के साथ हैव का प्रयोग, ही, सी, इट और सिंगल नाम, यानी एगो नाम हो, राधा, रानी, राम, श्याम, मोहन, इसके लिए हैज का प्रयोग। यदि डबल नेम होगा तो हैव का प्रयोग। तो इस प्रकार एक खत्म हो गया। निगेटिव होगा तो देख लो, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में हैव हैज होगा, हैव हैज को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके जस्ट बगल में नॉट लगा दो, वर्ब के तीसरा रूप लिखो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट चिपका दो, हो गया आपका निगेटिव। अब यह सुनो, देख लो, यह सुनो में क्या करना है, बाहर निकाल दो, घर के बाहर निकालो। जब बच्चा नहीं पढ़ेगा तो घर के बाहर ही नहीं जाएगा, पंजाब कमाए, तो यह हेल्पिंग वर्ब को निकाल दो, सब्जेक्ट को भीतर कर दो, और उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हो गया। यदि इसका निगेटिव हो जाए तो सबसे पहले हैव या हैज लिखेंगे, हैव या हैज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद में नॉट लिखेंगे, तो वर्ब के तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो हो गया आपका। अगला देखो WH, तो कुछ नहीं करना है, यहीं WH पहले लिख लेंगे, क्योंकि मेन इसको लिखते हैं, हैव हैज को बाद में लिखेंगे, हैव हैज को बाद में, तब सब्जेक्ट लिखो, और उसके बाद वर्ब के तीसरा रूप लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख के। अब प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ काहे देते हैं बच्चों लोग, बताना चाहिए नो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया, क्योंकि यहीं से छूटते जाता है ना, ध्यान देना है, जब भी यह सुनवाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, अंतिम आपका है, सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखो, WH क्वेश्चन प्लस हैव या हैज, हैव या हैज हो, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में नॉट लिखेंगे, तब वर्ब के तीसरा रूप, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार एबी टेंस खत्म, यानी हमने पढ़ लिया प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट को। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इंग्लिश सभी के लिए है। बिहार बोर्ड, अभी बिहार पुलिस की तैयारी हो रहा है, और आप जानते हैं बिहार पुलिस में क्या है, कुछ बच्चा लोग का इंग्लिश से कमज़ोर है। हमें हर विषय में, यदि नौकरी मास्टरगिरी करना है तो एक विषय में तैयारी करना है, मास्टर बनना है ना, तो बस देखना, बहुत सारा यूट्यूब पर लोग पढ़ाता है, नौकरी नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि उसका एक एक विषय कंप्लीट है, अब बाकी सब कमजोर, लेकिन नौकरी उसी को लगता है जो ऑलराउंडर हो, हर विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन दबाएं। इंग्लिश शून्य से स्टार्ट है, इसे आप तो चलिए ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, इसे दोबारा सब्सक्राइब मत करेंगे, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो गया। ठीक है, तो आइए इस रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यहीं तक अभी तक क्लास चला है। ठीक है, तो जस्ट आ जाइए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो देख लो, यहीं तक अभी हम लोग पढ़े हैं और इसका अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है निगेटिव। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा अफर्मेटिव के बारे में भी बता दें। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब के चौथा बीन। हैव या हैज प्लस बीन प्लस नहीं, हैव हैज बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अदर का मतलब होता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट इसमें नहीं रहता है, अदर वर्ड भी रहता है। तो सबसे पहले इसका पहचान जो है बड़ा खतरनाक है। वाक्य के अंत में ता रहा है, ता रही है, ती रही है, ते रहे हो, रहे हो, ता रहा हूँ, खा रहा हूँ नहीं, ता रहा हूँ, इस प्रकार से लगा होगा। ठीक है, तो आपका कौन टेंस होगा देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं एक उदाहरण के तौर पर। मैं पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। एक और देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, दो गो है यहाँ पर। चलो, ये दोनों में आपको कॉमन कुछ दिखता होगा, कुछ तो होगा। चलो आओ, इसका एक और पहचान है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ के साथ कोई समय सूचक शब्द हो, कोई समय सूचक शब्द लगा हो ना, तो वो भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखना है इसमें क्या है, ता रहा हूँ, इसमें क्या है, रहा हूँ, इसमें है कहीं, हाँ है, लेकिन इसमें क्या कहता, रहा है, रही है के साथ ही कोई समय सूचक शब्द हो। जैसे मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, या हो मैं सुबह से कह रहा हूँ, मैं बचपन से पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यानी सुबह शाम दिन रात ऐसा कुछ दिया हो, समय की दर्शाने वाला शब्द होगा नु तब। जैसे देखो एगो यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं, देखेंगे अभी आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिया है, तीनों एग्जाम्पल एक से एक है। आपने पढ़ लिया है इस टेंस को, तो एक बार और देखिए इस वीडियो को। इसमें क्या है, हमने 2 पहचान आपको बताया, पहचान 1 यहाँ पर और पहचान 2 यहाँ पर। इसी दोनों को फॉलो करेगा तब इस स्ट्रक्चर का आप उपयोग करेंगे और टेंस आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ठीक है, तो कहता क्या है देख लो, अंतिम में ता रहा है। चलो, तो आई के साथ हैव हैज जस्ट अभी बताए हैं, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद बिन लगेगा, आप वर्ब के चौथा रूप यानी पढ़ना के आईएनजी लगा दो, हो गया। ठीक है, ता रहा है, इसमें से कौन है, यह है आपका। ठीक है, अगला है रहा है, लेकिन समय सूचक शब्द है। अरे बचपन से समय दर्शाओ तनो, समय इसमें इंक्लूड है, बचपन से समय सूचक शब्द। देखो
समय सूचक शब्द यही है। टाइम इंगित करता है, टाइम, ठीक है। टाइम डिनोटेड कर रहा है बचपन से। आपको बता चुके हैं, जब निश्चित समय का बोध हो तो सिंस का, अनिश्चित हो तो फॉर का। इसके लिए भी वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग से का मतलब यहाँ पर सिंस से है, निश्चित है, और बचपन का होता है चाइल्डहुड। हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ना बच्चा लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, कहाँ ताती नहीं नो है ना, समय सूचक है नहीं है, तो इसलिए बनेगा आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें हमेशा गड़बड़ी हो जाता है, बच्चा लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे सेंटेंस। तो चलो, आप यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ना है इसका निगेटिव। क्या पढ़ना है? निगेटिव। तो आइए देखते हैं निगेटिव स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ लिए। यहाँ तक रिवीजन क्लास अब हो गया। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं इंग्लिश आपका कमज़ोर है, तो कमज़ोर तो कोई होता नहीं है, कमज़ोर ज़्यादा लोग होता है, इसलिए आप वीडियो आता है देखते नहीं हैं। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए इंग्लिश, और वो भी देहाती स्टाइल में पढ़ाते हैं, एकदम आपको समझ में आएगा। अंग्रेज के स्टाइल में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं देहाती, और देहात के बच्चों के लिए यह चैनल काफ़ी कारगर है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।